कानून के रखवाले की हुई हत्या अपराधियों बालू माफियाओं द्वारा कर दी जा रही है कि बिहार में अपराध सत्ता संरक्षित लोगों के द्वारा की जा रही है। पुलिस महानिदेशक महोदय आपसे पूछना चाहती है, किस दबाव में आप अपराधियों की गिरफ्तारी छोड़ रहे हैं? पिछले महीने बिहार में 123 लोगों की हत्याएं हुई है। कहाँ गया आपका सुशासन राज? कहाँ कहते थे कि मेरे बिहार में सुशासन है या कानून का राज है? अररिया में पत्रकार विमल यादव की हत्या, समस्तीपुर में एक एसएचओ की हत्या, गया में एक एसएचओ की हत्या। अपराधी तो पुलिस वाले तक को दौड़ा रहे हैं और पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का, मारने का काम कर रहे हैं। जनता भट्टी साहब आपसे पूछना चाहती है, आप जवाब दें, किसके दबाव में? तेजस्वी यादव जी के दबाव में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दबाव में? देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटना, जिस तरीके से आपराधिक घटना लगातार बिहार में हो रही है, छठ के दौरान भी तबातोड़ लखीसराय में गोलियां चली और उसमें से 2 व्यक्तियों की मौत होने की सूचना आ रही है और कई लोगों की घायल होने की सूचना आ रही है। आइए हम पीयूष शर्मा जी से ही जानते हैं कि आखिर बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटना को लेकर के नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस पर मौन क्यों है? जहां एक तरफ पहले नारा लगता था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन अब कई लोग नारा लगा रहे हैं कि बिहार में अपराधियों की बहार है, नीतीश कुमार है। पीयूष शर्मा जी, किस तरीके से आप देखते हैं कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है लेकिन डिप्टी सीएम और सीएम जो है खामोश बैठे हैं? देखिए, बिहार में जिस प्रकार से अपराध की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है, पिछले महीने के रिकॉर्ड को देखा जाए तो पिछले महीने बिहार में 123 लोगों की हत्याएं हुई है। बिहार में कानून का राज बिल्कुल समाप्त है और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि बिहार में कानून का राज है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू कहे जाते हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार में यही सुशासन का राज है, जहां पर अपराधी दिन के उजाले में हत्या कर दे रहे हैं और हत्या करके एक बड़ी वारदात को दे करके बीच सड़कों पर घूमना प्रारंभ कर दे रहे हैं? छठ जैसे महापर्व पर लखीसराय में जिस प्रकार 6 लोगों को गोलियां मारी गई हैं, जिसमें 2 लोग मर चुके हैं, सुशासन बाबू, यह जंगल राज नहीं, यह गुंडा राज में बिहार परिणत हो चुका है। बिहार की 13 करोड़ जनता आपसे पूछना चाहती है, कहाँ गया आपका सुशासन राज? कहाँ कहते थे कि मेरे बिहार में सुशासन है या कानून का राज है? यही सुशासन राज है? अरे अब तो कानून के रखवाले की हुई हत्या अपराधियों बालू माफियाओं द्वारा कर दी जा रही है। पिछले दिनों जमुई में बालू माफिया द्वारा एक सब इंस्पेक्टर को ट्रैक्टर से कुचलकर जिस प्रकार मारने का काम किया गया, यह इसकी जितनी निंदा हो वह कम हो। ऐसे कई उदाहरण हैं। अररिया में पत्रकार विमल यादव की हत्या, समस्तीपुर में एक एसएचओ की हत्या, गया में एक एसएचओ की हत्या। मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार में अपराध सत्ता संरक्षित लोगों के द्वारा की जा रही है। पीयूष जी, आप कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो बार बार बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, पदाधिकारी भी बोल रहे हैं कि अपराधी जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी हाल में, चाहे वो किसी भी दल से हो या कितना भी बड़े हो। देखिए, शासन इकबाल से चलता है और जब अपराधियों को शासन का जब भय होगा तो वह अपराध करना बंद कर देंगे। लेकिन बिहार में कानून का राज बिल्कुल समाप्त है, नीतीश कुमार का इकबाल बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और मैं तो बिहार के पुलिस महानिदेशक भट्टी साहब से पूछना चाहता हूं कि भट्टी साहब, आप तो एक कड़क आईपीएस ईमानदार पदाधिकारी हैं। आपकी तो चर्चा पूरे बिहार, पूरे देश में एक ईमानदार और कड़क पदाधिकारी के रूप में होती है। क्या हो गई? क्या हो गया आपको?
आप बिहार की 13 करोड़ जनता के पास आकर प्रेस वार्ता कर आप लोगों के माध्यम से जवाब देने का काम करें। बिहार की जनता पुलिस महानिदेशक महोदय आपसे पूछना चाहती है, किस दबाव में आप अपराधियों की गिरफ्तारी छोड़ रहे हैं? किस दबाव में कानून का राज समाप्त हो गया है? आपको बताना चाहिए पुलिस महानिदेशक महोदय कि मैं किसके दबाव में कानून का काम कर रहा हूं, पुलिस महानिदेशक के पद पर बैठा हूं। अच्छा, भट्टी जी जब बिहार में आए, जब शपथ ग्रहण कर रहे थे डीजीपी के पोस्ट पर पद पर, तो उन्होंने कहा था, पुलिस वालों से कहा था खास करके कि आप लोग अपराधियों को दौड़ाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो अपराधी आपको दौड़ाएंगे। अब कहा क्यों नहीं पुलिस दौड़ा रही है अपराधियों को? आप देख रहे हैं अपराधी तो पुलिस वाले तक को दौड़ा रहे हैं और पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का, मारने का काम कर रहे हैं। पटना के पोस्ट इलाके में जिस प्रकार से बाइक सवार 3 अपराधियों में अभी कुछ दिन पहले 2 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीट मारने का, गोली मारने का काम किया था। गया में पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारने का काम किया था। क्या कहता है? उनका कानून का राज बिहार में बिल्कुल समाप्त है। भट्टी साहब को, बिहार की जनता भट्टी साहब आपसे पूछना चाहती है, आप जवाब दें, किसके दबाव में? तेजस्वी यादव जी के दबाव में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दबाव में? किसके दबाव में बिहार में कानून का राज समाप्त हो रहा है? किसके दबाव में अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं? किसके दबाव में अपराधियों को छोड़ा जा रहा है? आप अभी हाल में सहरसा की घटना को देखे होंगे। सहरसा में जदयू के एक नेता ने जिस प्रकार से अपने पेट्रोल पंप के नोजल से पेट्रोल भर करके एक महिला सब इंस्पेक्टर को जलाने का काम किया। क्या है? कहाँ है बिहार में कानून का राज? अरे जब कानून के रखवाले आज डर के मारे सहम गए हैं, अपराधी उनको बकसने में जरा सा भी परहेज नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता का क्या होगा? मेरा मानना है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में 13 करोड़ आबादी को पुलिस मुहैया सुरक्षा नहीं करा सकती है। लेकिन डीजीपी महोदय आदरणीय भट्टी साहब, किसी भी जिले में अपराधियों की संख्या 10, 20, 30, 40, 50 से ज़्यादा नहीं होती है। उन अपराधियों पर नकेल तो आप कर सकते हैं। आखिर किसके दबाव में आप कानून को इग्नोर कर रहे हैं? आप कानून को कुछ नहीं समझ रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार में सत्ता संरक्षण में शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर के खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है। चलिए, पुलिस जो है मुख्य दर्शक बनकर देख रही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे वो बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और ये भट्टी साहब से भी सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि भट्टी साहब, किसके दबाव में आप अपराधियों को बकस रहे हैं, अपराधियों को छोड़ रहे हैं? आप तो वो भट्टी साहब है जो पद संभालते वक्त आपने मीडिया से बातचीत करते हुए आपने तो कहा था कि पुलिस वालों से आपने कहा था कि आप लोग अपराधियों को दौड़ाइए, नहीं तो अपराधी आपको दौड़ाएगी। आखिर आप किसके दबाव में ये सब काम कर रहे हैं? इनका साफ तौर पे कहना है पीयूष शर्मा जी का। तो इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है? आप जवाब दीजिए कि बिहार में अपराधी घटना लगातार बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।